Hi guys, welcome back to my channel. I am Pragati and I am here with a new video. So since the past 2-3 months I've been eating a little healthy, like quite healthy than what I used to eat before. I have lost a few kgs and a lot of inches as well. Like not a lot but a few inches as well. But I was thinking ki because I'm going to start going to the gym from tomorrow, I was thinking that I should upgrade, up level my eating habits and align things even a lot more. So I have ordered a few things, like few things from Zepto, and I thought why not to share a haul with you guys. So let's see what all I have. So the first thing that has come out from the packet is this packet of murmura. I ordered this because sometimes शाम snack करने का मन होता and we can make भेल कुछ सिंपल सा कुछ स्नैक बनाना हो शाम को खाने के लिए, तो एक हेल्दी लो कार्ब स्नैक बन सकता है इससे. The next thing I have is this packet of bread. This is really high protein. It has 64 gram proteins per loaf. Like this whole thing has 64 gram protein and I have eaten this bread पहले भी and I really like this. Taste में weird नहीं है, अच्छा है. अगर आप भी कुछ high protein try करना चाहते हो like bread में, तो आप अपनी normal bread को इससे replace कर सकते हो. इतना ज़्यादा कुछ खास taste में difference नहीं feel होगा. Really good purchase and I really like to make that Bombay sandwich with a cheese slice on it. So मैंने उसके लिए ऑर्डर किया है. हम चीज स्लाइस की बात कर रहे थे तो मैंने ये कुछ नया चीज स्लाइस ऑर्डर किया है. दिस इज फ्रॉम डिलेक्टा. दिस इज चीज चिल्ली चीज स्लाइसेस. ये कुछ ऐसे आए हैं एंड आई एम वेरी इंटरेस्टेड एंड क्यूरियस टू ट्राई दिस. द नेक्स्ट थिंग आई हैव इज योगर्ट. मैंने स्कायर नहीं मंगवाया क्योंकि स्कायर इज 70 समथिंग ग्राम्स ऑफ प्रोटीन. मैंने यही वर्जन मंगवाया है विच इज लाइक 56 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन. क्यों? क्योंकि मैं एकदम से अगर बहुत ज़्यादा प्रोटीन एकदम से इनटेक हाई करूँगी तो इनडाइजेशन भी क्रिएट होता है बॉडी में. इसलिए हम धीरे धीरे करके कुछ वीक्स इसको यूज़ करके एंड देन फिर स्कायर पे जाएंगे तो चीज़ें थोड़ी सी बेटर रहेंगी. आई रियली स्ट्रगल विथ लाइक ईटिंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रोबायोटिक्स, तो मैंने ये मंगवाया ताकि रोज 100 ग्राम्स ऑफ दिस कंज्यूम करूँ. इसमें 700 ग्राम्स है. 1 वीक के लिए काफी सफिशिएंट रहेगा. सो द नेक्स्ट थिंग आई हैव इज फॉर माई रूम. आई लव लाइटिंग इंसेंस स्टिक्स. मुझे इसकी अरोमा बहुत पसंद. एक रूम में एक अच्छी सी पॉजिटिव सी ऑरा क्रिएट हो जाती है. मुझे वो चीज़ काफ़ी पसंद आती है. तो मैं अपने रूम में आए दिन रोज़ मरते लाइट करती रहती हूँ. तो मेरे जो स्टॉक था वो ख़त्म हो गया था तो मैंने एक न्यू ऑर्डर कर लिया. अब लास्ट कुछ ही चीज़ें बची हैं जिनमें से है एक ये बड्स. वी ऑल यूज दिस टू क्लीन आवर ईयर्स एंड मेरा जो स्टॉक था वो खत्म हो गया था तो आई जस्ट रीस्टॉक दिस. द नेक्स्ट थिंग इज अ पैक ऑफ मैच स्टिक्स. मेरा ये भी खत्म हो गया था तो आई हैड टू रीस्टॉक सो आई गॉट दिस. एंड द लास्ट थिंग आई गॉट इज दिस पैकेट ऑफ सीड मिक्स. मैंने छोटा ही पैकेट लिया है बिकॉज बड़ा पैकेट लेके एकदम से कोई सेंस नहीं बनता. आई एम नॉट यूज टू ईटिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स so I just don't want to directly jump into putting too much and then not feeling comfortable by eating that thing. So that is why I got this small packet and what I have planned is कि मैं ऐसे yogurt bowl बनाऊंगी. अभी मेरे घर पे fresh mangoes है, ठीक है, तो I'm just going to put yogurt, few pieces like chops of mango on it and then थोड़ा सा seed mix. It's going to be like a very great dessert. I can already think about it and काफ़ी tasty होने वाला है. I love the combination of mango with yogurt. ये मुझे पसंद है और उसके ऊपर अगर ये डालूंगी तो काफ़ी क्रंची भी हो जाएगा. तो yeah guys, बहुत छोटा सा ही haul था. That was it to everything I ordered. एंड लेट्स सी. कल पहला दिन है जिम का. काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, काफ़ी फियर. आई एम नॉट वेरी गुड विथ having a lot of confidence when it comes to the gym. I have a lot of gym anxiety. I have fear of judgment in the gym. I have no clue about the equipments. But thankfully मेरा भाई है जो जिम फ्रीक है and अभी उसके साथ ही जाऊँगी and शायद धीरे धीरे maybe I'll hire a personal trainer and we'll see what happens. So let's see what happens tomorrow. And I'll see you tomorrow in the morning when we'll go to the gym. See you guys. The next day. Hi guys, so it is the next day and as I told you कि आज मेरा जिम जाने का प्लान था. तो सीन ये है कि जिम की चीज़ें मुझे ज़्यादा पता नहीं है. ज़्यादा क्या, मुझे कुछ नहीं पता है. प्लस मेरे को ऐसे ही बहुत ज़्यादा सीवियर एंग्जाइटी इशूज़ है. मतलब आई हैव बीन ऑन एंग्जाइटी पिल्स सिंस द लास्ट 2 years ऑफ एंड फ्रो. पहले कुछ टाइम तक होम्योपैथी एंड देन एलोपैथी. तो
मैं एकदम से उतना भी प्रेशर नहीं डालना चाहती कि मैं एकदम अकेले ही चले जाऊँ और मेरे को वहाँ पे पैनिक अटैक आ जाए। आई डोंट वांट टू पुट दैट प्रेशर ऑन माई सेल्फ, क्योंकि अगर मुझे पता है कि मेरा जो एंग्जाइटी है वो उस लेवल का है तो मुझे अपने पेस पे ही चलना बेटर है। तो एक्चुअली क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता है तो आई टोल्ड माई ब्रदर दैट आई विल कम विथ यू एंड यू हेल्प मी, एंड इवेंचुअली वंस आई स्टार्ट नोइंग द मशीन्स it will not feel as difficult as it feels right now for me, because facing those things feel very difficult in my head because I really don't know anything. तो मेरे को थोड़े टाइम के लिए इनिशियली तो कोई सपोर्ट चाहिए ही, राइट? मतलब हर किसी को चाहिए होता है। तो एनीवे तो आज उसकी तबीयत थोड़ी सी ढीली सी है तो वो मना कर रहा है कि वो नहीं जाएगा जिम। मैंने बहुत रिक्वेस्ट भी किया बट वो आज नहीं जाना चाहता है। तो इवेंचुअली वी आर गोइंग टू स्टार्ट गोइंग टू द जिम। आई मीन वो तो जाता ही है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट गोइंग टू द जिम कल से। तो मैं ये सोच रही हूँ कि जस्ट बिकॉज दो रीजंस हैं। एक तो मुझे अपने आप को एक्सक्यूजेज नहीं देते रहने कल 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 करके, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत कर लिया है वो चीज़। दूसरा ये है कि मुझे ये वीडियो आज ही पोस्ट करनी है, तो मुझे और टाइम नहीं लगाना या मुझे और एक्सक्यूज़ नहीं ढूंढना ताकि मैं ये वीडियो भी ना पोस्ट करूँ। तो व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ इज़ दैट आई विल डू सम थिंग्स एट होम ओनली राइट नाउ, लाइक जो मुझे थोड़े बहुत होम वर्कआउट्स एक्सरसाइजेस बेसिक वाले एकदम पता है वो करूँगी। मतलब कुछ तो मूवमेंट करूँ, बिल्कुल ना करने से अच्छा है कि कुछ तो करूँ। तो नॉर्मल यू नो लेग रोटेशंस एंड या लाइक लेग मूवमेंट्स, मुझे प्रॉपर नाम भी नहीं पता उन एक्सरसाइजेस के, तो वही जो भी थोड़ा बहुत बेसिक लेवल के पता है वो करूँगी। और मैं ये सोच रही हूँ कि हमारा जो घर है ना वो 4 स्टोरी हाउस, तो आई एम थिंकिंग कि मैं ये करूँगी कि मैं नीचे से ऊपर तक 3 बार चढ़ूँ और उतरूँ, नीचे से ऊपर चढ़ूँ फिर उतरूँ फिर चढ़ूँ फिर उतरूँ फिर चढ़ूँ फिर उतरूँ। एटलीस्ट कुछ तो मूवमेंट होगा और उसमें ही मेरी वाट लग जाएगी। तो आई एम जस्ट थिंकिंग कि एटलीस्ट आई डू दीज थिंग्स, लाइक आई डिडंट लेट माई एक्सक्यूजेस टेक ओवर अनदर डे अगेन। At least I will be happy if I start moving. At least this bit also is, you know, it does count, right? तो yeah, that is the plan. तो अभी करते हैं थोड़ा बहुत जो भी आता है, and ज़्यादा शूट नहीं करूँगी मैं because I'm shy, but I will shoot and then stairs चढ़ के फिर आपको बताती हूँ कैसा लगता है और क्या हालत होती है उसके बाद। ठीक है guys, you know, this chapter is building accountability with myself, it's building trust with myself, it's building everything with myself which I haven't in these past years, right? So let's not keep waiting for him to be ready so that I do some movement because of based out of his availability or not. अगर वो अभी मना कर रहा है तो ठीक है ना यार, मतलब जो कर सकती हूँ एटलीस्ट वो तो करूँ। ठीक है, टूडल्स। आज के लिए इतना ही। अब हम स्टेयर्स चढ़ेंगे 3 बार, नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे, एंड दैट्स हाउ वील रैप टुडेज मूवमेंट सेशन। कैन यू सी द पसीना? मतलब मैंने सिर्फ 5 मिनट मूवमेंट किया और ये हाल है। मैं तो वेट कर रही हूँ कि जिम जाना शुरू करूँगी तो कितना मज़ा आएगा। चलो अब सीढ़ी चढ़ते हैं गाइस। वैसे वो अभी एक बार चढ़ के पूरा 4 तल्ले नीचे आई हूँ। मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। अगर आपको मैं सीढ़ियाँ दिखाऊँ तो ये सीढ़ियाँ है, ये सीढ़ियाँ है, ऐसे ही 4 फ्लोर्स है, ऐसे 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 4 फ्लोर्स चढ़ के आई हूँ, 4 फ्लोर्स उतर के आई हूँ। इसलिए मन तो यही कर रहा है कि गिव अप कर दूँ, बट हार नहीं मानूंगी। 3 बार ठाना था तो 3 बार करूँगी। 2 मिनट रुक के फिर जाऊँगी सेकंड राउंड के लिए। टाइम भी सक्सेसफुली ऊपर आ चुकी हूँ। पसीना से दिख ही रहा होगा आपको। पता नहीं एक्सपोजर इतना वियर्ड क्यों लग रहा है, बट या आई एम डेड। बट अभी नीचे जाना है, फिर उसके बाद 1 more round to go. Second round is also done. 1 more round to go. Guys, now the thing is कि मेरा जो लेग में इशू है वो बहुत ट्रिगर हो रहा है। अगर मैं 1 राउंड और चढ़ गई तो मेरे पैर की वाट लग जाएगी
मेरा पैर सुन्न हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो जाता है. आई हैव अ प्रॉब्लम इन माई लेग which doesn't allow me to do a lot of things according to my own will. It will take some time for me to learn to paddle it, and it will take some time for me to turn around things so that I can do it my way. Right now my leg doesn't support the kind of weight I have and doesn't support a lot of cardio related workouts. And क्योंकि अभी मैं 4 तल्ले सीढ़ी चढ़ के 2 बार चढ़ के 2 बार नीचे आई हूँ, तो वो चीज़ और नहीं हो पाएगा. मैं खुद के विल पे कर लेती, बट क्योंकि अब अगर पैर ट्रिगर हो रहा है तो मैं और नहीं कर पाऊँगी. तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करेंगे. उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैंने कितने स्टेप्स चढ़े आज. नॉट अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट, बट इट इज़ व्हाट इट इज़. बेसिकली लाइक इफ़ यू कैन सी अराउंड 478 स्टेप्स है जो मैं चढ़ी हूँ ऊपर नीचे करके. तो मेरे लिए तो ये मूवमेंट करना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं बिल्कुल मूव नहीं होती हूँ. एज इन अगर मैं बाहर नहीं गई तो आई एम ऑलवेज इन माई रूम स्टैगनेंट. सो वील गो स्लो. आई एम ग्लैड दैट आई पुट माई सेल्फ through this today. I pulled myself out of my comfort zone, and I did not let myself settle in that thought कि आज नहीं जा रहे तो नहीं जा रहे. ऐसा नहीं है. आज मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने जो भी किया, चाहे इतना सही होगा आपके लिए, बट मेरे लिए ये चीज़ बहुत बड़ी है. और मेरे लिए मुझे पता है कि मैंने बहुत कुछ किया है. जो इंसान कुछ नहीं करता खुद के लिए, करने में उसको तकलीफ़ होती है. उसने अगर इतनी सी एफर्ट भी ली अपने लिए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. एनीवेज, I hope you liked today's video, and that was it for today's video. I'll see you very soon in the next video. Till then, take care, start doing things for yourself, love yourself, and I'll see you very soon. Bye guys. पे तर्स के जीना है मुझे, बस होगा काफी. नहीं करने ऐसे काम मुझे कि मांगना पड़े माफी. इज्जत का फलूदा नहीं करने का, खुश रहना काफी. सर उठा के जीना है.